गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश डॉट कॉम के आज के इस इवेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित है और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से निवेश डॉट कॉम, जो कि एक डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, आपके एयूएम को बिल्ड करने में किस तरह आपको हेल्प करेगा, आपकी बिजनेस की ग्रोथ में आपको कैसे हेल्प करेगा, और किस तरीके से आप निवेश डॉट कॉम की सहायता से एक टेक्नोलॉजी का जो आज का दौर है उसमें आप भी किस तरीके से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए आज हमने सेशन किया है। आज के हमारे सेशन का टॉपिक रहेगा वे फॉरवर्ड टू विद निवेश डॉट कॉम। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो केवल इस सेशन को अभी सुन सकते हैं। उनके कोई भी अगर सवाल रहते हैं, कोई उनके मन में डाउट है, तो वो अपना चैट के माध्यम से हमें सवाल भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालों को मैं इंस्टेंटली आंसर करूं और इवेंट के एंड में भी हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप सभी के सवालों के जवाब एक एक करके देंगे। और ये इवेंट जो है ये रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को जल्दी शेयर कर दी जाएगी। मैं खुद को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित कुमार, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं निवेश डॉट कॉम में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ निवेश डॉट कॉम में हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनका हम बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से पार्टनर्स हैं जिन्हें हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसे हम एज अ पार्टनर बुलाते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं निवेश डॉट कॉम के साथ, और बहुत से पार्टनर्स हैं जो एक मतलब बड़े एयूएम के साथ भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमने उनके एयूएम को मल्टीप्लाई करने में हेल्प की है। तो मैं चाहूंगा अभी आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करूं और अपनी इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं। आई होप आप सभी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। और मैं चाहूंगा ये जो सेशन है हमारा, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहे। तो आपके चैट के माध्यम से अगर आप मुझे अपने साथ के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान भी अपने कुछ भी कम्युनिकेशन हैं तो वो मुझे चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अभी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने आप देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है, कम बी पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन एंड बिल्ड योर एयूएम लाइक अ प्रो डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि हमारा जो पर्पज है वो ये जानना है कि कैसे हम एज ए प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर निवेश डॉट कॉम के साथ वर्क कर सकते हैं, और किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जो पेंडेमिक के बाद हमने देखा है कि काफी बढ़ भी गया है, टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं पेंडेमिक के बाद, तो हम भी किस तरीके से अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना सकते हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प हम अपनी इनकम को बढ़ाने में कैसे हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन में जिन चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले, डू यू फाइंड दिस चैलेंजेस इन योर डे टू डे वर्क। यानी जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड का या कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो टाइम है और जो हमारी जो मतलब चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि डू यू फील दैट योर 80% ऑफ टाइम इज ड्रेन्ड सर्विसिंग द क्लाइंट्स एंड 20% टाइम इज लेफ्ट फॉर अदर प्रोडक्टिव टास्क। तो आप सभी जानते हैं कि हम अपना अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा जाना चाहिए वो हमारा जाना चाहिए क्लाइंट एक्विजिशन में, यानी हम न्यू क्लाइंट को एक्वायर करें और उनसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। बट अभी क्या हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अधिकतर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना 80% ऑफ टाइम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हीं को सर्विस करने में कर रहे हैं। जैसे आप भी अगर आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि जिन क्लाइंट्स को आपने 2 साल पहले एक्वायर किया था, जिनका आपने कुछ एसआईपी स्टार्ट किया था या कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट कराया था, तो उनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से लेके उनकी जो रिडम्पशन की क्वेरीज हो सकती हैं, उनकी मतलब अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या ग्रोथ चल रही है, वो अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो इन सब चीजों में जो है हमारा टाइम काफी कंज्यूम होता है, और हम अपना ओनली 20% ऑफ टाइम जो होता है वो न्यू क्लाइंट्स को एक्वायर करने में दे पाते हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे निवेश डॉट कॉम आपको इन सब चीजों में हेल्प करेगा, ताकि आपका 80% ऑफ जो टाइम है वो आपका सेल्स पे जाए, और 20% टाइम ही आपका जो है पुराने क्लाइंट्स को रिटेंशन में, मतलब आपको हम इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपको वहां पे कम से कम टाइम वहां पे देना पड़ेगा, और आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाइज करेंगे न्यू बिजनेस को एक्वायर करने में, अपने एएम को ग्रो करने में। उसके बाद एक चैलेंज जो हमारी इंडस्ट्री आजकल फेस कर रही है उसके अंदर आता है कि आर यू आर स्पेंडिंग एनुअल फीस ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर सर्विसिंग योर क्लाइंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निवेश डॉट कॉम में हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, वो यहाँ पे जुड़ने से पहले अपनी एक मतलब एनुअल फीस जो है कुछ सॉफ्टवेयर को पे कर रहे थे,
जिसमें उन्हें एनुअली फीस रहती थी, पेमेंट उन्हें करना होता था, उसके बाद ही वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस कर पा रहे थे उन सॉफ्टवेयर की मदद से। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एक मतलब अपने लिए असिस्टेंट्स भी हायर करते हैं, जो उनके ऑफिस वर्क को, डे टू डे वर्क को देखते हैं, जिसके लिए भी उनका एक मतलब बड़ा अमाउंट जो है उसके ऊपर स्पेंड हो रहा है, तो वो भी उनकी अर्निंग का ही एक पार्ट है जो वहां पे जा रहा है। तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप जो अर्न करें वो मोस्ट ऑफ दैट आपकी पॉकेट के अंदर जाए और आपको कम से कम उसको स्पेंड करना पड़े डिफरेंट अदर थिंग्स पे। उसके बाद आप देखेंगे कि हैव यू डन डाटा चेक एंड एनालिसिस फॉर क्लाइंट्स एंड फिगर्ड आउट योर टॉप 30 क्लाइंट्स एंड व्हाट इज द क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी हिडन। तो आप देखेंगे कि कोई भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसकी अर्निंग का जो एक पार्ट रहता है वो हमेशा आता है क्रॉस सेल और अपसेल से। यानी जिस क्लाइंट को आपने पहले एक्वायर किया है किसी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए, तो आपके लिए आसान है उसे डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पिच करना इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द मार्केट एंड फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स। तो अगर आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अगर आप उन्हें भी इमेजिन कीजिए कि आप अपने जिस क्लाइंट ने आपको 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट पहले दिया है, बट आपके पास ड्यू टू उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। यदि वो प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कोई अगर पर्सन अभी सपोज कीजिए कि इक्विटी का काम कर रहा है और उसके पास क्लाइंट्स आते हैं म्यूचुअल फंड की क्वेरीज के साथ, तो यदि वो म्यूचुअल फंड उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्लाइंट को लूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस को ही लूज कर रहा है, तो वो जो क्लाइंट है वो किसी ना किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से फ्यूचर में मिलेगा जो उसे दोनों चीजें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो एक तरीके से वो क्लाइंट आप लूज करेंगे इन द लॉन्ग रन। तो निवेश डॉट कॉम हम अभी अगली स्लाइड्स में जानेंगे किस तरीके से आपको क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग में हेल्प करेगा ताकि आप क्लाइंट्स को रिटेन भी कर सके और साथ में उनसे आप नया बिजनेस भी मतलब निकाल सके उन्हें क्रॉस सेल और अपसेल करके। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे नीड अ लर्न टीम टू सपोर्ट योर बिजनेस बट पेइंग सैलरीज अगेन अ चैलेंज। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट में जो कि वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। यानी एक ही पर्सन है जो न्यू क्लाइंट्स की कॉल पे भी जा रहे हैं, उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लाइंट्स के जो चेक पिकअप भी मतलब वो कर रहे हैं, साथ में क्लाइंट की जो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग होती है उसको भी वो खुद ही कर रहे हैं। तो वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उस मल्टीटास्किंग को करते समय वो अपने आप को 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं तो वो अपने आप को ज्यादा मतलब प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। अभी वो वन एंड मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और अपना जो बिजनेस जो उन्हें ग्रो होना चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए बिजनेस ग्रोथ की, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे आर यू लूजिंग योर क्लाइंट एज दे आर मूविंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये काफी मतलब सीरियस चीज है हमारे इंडस्ट्री में जो अभी हो रही है और काफी मतलब इसका इम्पैक्ट हमने देखा है मेनली पिछले 2-3 सालों के अंदर। खासकर हमने देखा है कि जैसे पेंडेमिक का दौर भी आया, कोविड भी आया, तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है जो पहले ऑफलाइन बिजनेस आपके साथ करते थे, जो मतलब ऑफलाइन करते थे, और अभी जो है वो डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और सारी ट्रांजेक्शन्स को वो ऑनलाइन अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी चीजों में अभी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। चाहे आप देखेंगे कि जो डे टू डे की यूज की चीजें थी, पहले हम खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते थे, बट आज के टाइम हम जोमेटो, स्विगी, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल क्लिक पे अवेलेबल है कि हम घर बैठे उन सब चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी कन्वीनियंस को बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का ट्रेंड है। तो आगे आने वाले टाइम में ये इनएविटेबल चीज है कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे और ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव करेंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो क्लाइंट्स आपके ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं उन्हें आप ऑनलाइन जाने से नहीं रोक सकते, बल्कि आपको ही ऑनलाइन को अडॉप्ट करना है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। और इसी चीजों को हेल्प करने के लिए निवेश डॉट कॉम, जो कि एक अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया है, वो आपको हेल्प करेगा इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। उसके बाद जिस चीज के लिए हम आज यहाँ पे इस इवेंट में जुड़े हैं, सेशन में जुड़े हैं, आप सभी के मन में ये चीजें होंगी कि किस तरीके से आप अपने एयूएम को बढ़ा सकते हैं। और एयूएम को बढ़ाने का मतलब है कि अपनी इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है जो हम आज देखेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द बिजनेस लैंडस्केप। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बात बताया कि हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी मतलब हमारी लाइफ का एक पार्ट बनती जा रही है, चाहे वो कैब बुकिंग हो, चाहे वो खाना ऑर्डर करना हो, चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना हो, और कोई भी चीज हो। हम देखेंगे कि हम जो आज फर्स्ट थिंग जो हम मॉर्निंग में करते हैं वो सभी लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू वो अपडेटेड रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस को भी चेंज कर रहा है और फाइनेंस इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है, तो वहां पे भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैलेंजेस हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अभी फेस करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो उनके मन में होती है कि वो अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जो ब्रोकरेज है वो टाइम के साथ जो है इंडस्ट्री में रिड्यूस हुई है, जो ब्रोकरेज अर्न हो रही है उसके जो रेट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं। तो उस मतलब इस सिनेरियो में वो कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कि कैसे वो अपनी घटती हुई इनकम को दोबारा से बढ़ाएं, और हाउ टू फाइंड न्यू कस्टमर्स, की जो न्यू कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर हम उसको एक्वायर कैसे करें। जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एक मतलब इनकम का जो ग्रुप है वो मिड मतलब मिड साइज इनकम की तरफ इंडिया ग्रो कर रहा है। तो न्यू कस्टमर्स, न्यू क्लाइंट्स, जो यंग जनरेशन है वो काफी इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक है। तो कैसे हम इस नए सेक्टर के अंदर इस न्यू एज ग्रुप के अंदर अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन सभी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में आता है। और कैसे आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में क्या स्पेंड कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग का मतलब आपका टाइम भी है। यानी किसी क्लाइंट को, अगर आप किसी क्लाइंट की कॉल पर जा रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, किसी एक क्लाइंट के लिए आप अगर 1 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, फिर 1 घंटा आप रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, 2 घंटे का टाइम आप लगा रहे हैं, या फिर सपोज कीजिए किसी क्लाइंट की केवाईसी आप करने जा रहे हैं, और केवाईसी में आप उसके पास हाफ एन आवर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चेक पिकअप से भी रिलेटेड चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों में आपका जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है वो कितनी हद तक आपके जो ऑलरेडी जो आपकी अर्निंग है उसका कितना पोर्शन जो है वो आपका कंज्यूम कर लेता है कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग। उसके बाद बात आती है कि कैसे आप कस्टमर के लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर के लाइफ साइकिल को मैनेज करने का मतलब ये है कि किसी क्लाइंट को जो आपके साथ 10 साल पहले जुड़ा था, तो उसकी उस समय की जो जरूरतें थी, उस समय आपने उसे हेल्प की, उस समय की जरूरतों के हिसाब से आपने उसे इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट किया, उसने इन्वेस्टमेंट भी की। बट जैसे जैसे सपोज कीजिए उस टाइम पे वो क्लाइंट जो है अनमेरिड था, उसके बाद उसकी मैरिज हुई, उसके चिल्ड्रन हैं, उनकी एजुकेशन का उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो कस्टमर का लाइफ साइकिल चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी खुद को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसे सजेशन देने हैं। तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। हाउ टू रिटेन माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि बहुत से कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव हो रहे हैं, या फिर दूसरे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो कि उन्हें मल्टीपल प्रोडक्ट्स सिंगल विंडो पे अवेलेबल करा रहे हैं, वहां पे आप मतलब लूज कर रहे हैं उन क्लाइंट को, तो उसको आप कैसे रिटेन करेंगे। इन सब चीजों में भी मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ, मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद हाउ टू गो कम्प्लीटली डिजिटल। तो ये बहुत सारे जो हमारे पार्टनर्स हमें अप्रोच करते हैं या फिर हमसे उनका डिस्कशन होता है, तो उनकी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम उससे यूज टू हैं, तो किस तरीके से हम आज के दौर के अनुसार कैसे हम भी डिजिटल हो सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें भी निवेश डॉट कॉम जो है आपको मतलब एक सेवियर की तरह आपके सामने आज आया है, और आपको हमने बहुत सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको ऑनबोर्ड करने में, टेक्निकल ऑनबोर्डिंग में हमें उनने उनको हेल्प की है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले सिर्फ ऑफलाइन ही बिजनेस करते थे, वो आज एक क्लिक के माध्यम से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, केवाईसी क्लाइंट की ऑनलाइन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हम इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाले हैं। जो चैलेंजेस आप दिन में हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको टाइम टू टाइम इसके अंदर फेस करने पड़ते हैं, जिसके अंदर 80% ऑफ टाइम आपका सर्विसिंग में जा रहा है, एनुअल फीस भी आप स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको निवेश डॉट कॉम कैसे हेल्प कर सकता है अपना एयूएम बढ़ाने में। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमारे साथ जितने पार्टनर्स जुड़े हैं, हमने एक स्टडी किया, तो उनका जो एयूएम की जो ग्रोथ निवेश डॉट कॉम के साथ जुड़ने के बाद रही है, वो अराउंड 20% ऑफ मंथ टू मंथ रही है। यानी हर जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ा है, अगर हम उसका एवरेज लें, तो जिसका बिजनेस सपोज कीजिए 1 लाख था या 1 CR था, तो उसका मंथ टू मंथ 20% की ग्रोथ हमने देखी है, यानी 1 CR से 1.2 CR वो पहुंचे हैं मंथ टू मंथ। और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है, हमारा जो हमने अपना जो डिजाइन किया है, प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प कर रहा है, उन्हें सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके टाइम को हम सेव कर रहे हैं ताकि वो अपना टाइम सेल्स में यूटिलाइज कर सके। तो उन्हीं सब चीजों का रिजल्ट है कि उन्हें एक हायर ग्रोथ देखने को मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में लोग निवेश डॉट कॉम के साथ जुड़े नहीं है, जो इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। बट बात आती है कि किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप 1 CR से 5 CR पहुंचने में अगर आप 3 इयर्स का टाइम ले रहे हैं या 4 इयर्स का टाइम ले रहे हैं, और वही 1 CR से 5 CR आपको निवेश डॉट कॉम 1 साल में अगर हेल्प करके आपको वहां पे पहुंचाने के लिए आपको प्रॉमिस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे निवेश डॉट कॉम में हेल्प मिल रही है। हमारे जो बिजनेस मॉडल है वो आपको
आपको हेल्प कर रहा है, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि निवेश डॉट कॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। तो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी नए बिजनेस को या फिर किसी भी रनिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जब तक आप नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं करेंगे तो आपका एक जो आपने क्लाइंट्स को एक्वायर किया है उनका एक सेशिएशन पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद आपको वहां से और बिजनेस निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आपको न्यू क्लाइंट्स की तरफ मूव करना ही पड़ता है। तो निवेश डॉट कॉम पे हम न्यू क्लाइंट को कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं एक्वायर करने में, सबसे पहले आप देख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो आज का दौर डिजिटल दौर है। सभी लोग जो यंगर जनरेशन है, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, वो टेक सेवी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे लोग एक्टिव रहते हैं। वहीं से ही लोग मतलब अपनी बहुत सारे डिसीजन जो है वो ऑनलाइन ही अपने मैनेज कर रहे हैं, वहीं से रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको निवेश डॉट कॉम जो है डिफरेंट कंटेंट्स प्रोवाइड करता है मार्केटिंग के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमने रिसेंट में कुछ कंटेंट्स हमने रिलीज किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको बेटर देन एफडी रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या डिफरेंट अदर, जैसे कॉर्पोरेट एफडी की मैं बात करूं तो वो किस तरीके से जो बैंक एफडी है उससे ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग के जो कंटेंट्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं, और उस सर्कुलेशन से आपको जो है न्यू क्लाइंट लीड्स मिलती हैं, और वो आप उनको क्लोज करके अपने न्यू क्लाइंट एक्विजिशन करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी निवेश डॉट कॉम पे आपको काफी हेल्प मिलती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई आप सपोज कीजिए कोई वेबिनार आप करना चाह रहे हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को आप एक सेशन करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। हमारे निवेश डॉट कॉम से मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट्स आपके क्लाइंट्स को नए प्रोडक्ट्स को समझाने में और उनकी जो क्वेरीज है उनको हैंडल करने में भी हेल्प करता है। और साथ में आप अगर कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फेसबुक पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे जिन्होंने कैंपेन रन किया है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी टीम है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल पर्सन अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप 2 या 3 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपना मतलब फिजिकली प्रेजेंस में भी कस्टमर्स को हेल्प करें और साथ में डिजिटल प्रेजेंस को भी मेंटेन करें। तो इस चीज में आपको निवेश डॉट कॉम हेल्प करता है, क्योंकि हमारी एक इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम है जो आपको आपका बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करने में हेल्प करती है। उसके बाद बात आती है गूगल लिस्टिंग की। तो आज के समय में कोई व्यक्ति मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा जो मतलब इन्वेस्टमेंट्स में एक्टिव है और गूगल को नहीं जानता हो। तो हमारे कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी हमारा डाउट होता है, तो पहली जो चीज हम जो हेल्प लेते हैं गूगल से आज के टाइम में ले रहे हैं। तो गूगल में आपने देखा होगा कि कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे होते हैं, या फिर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप नियर मी का गूगल पे जब हम मैप सर्च करते हैं तो वहां पे एग्जांपल देता है कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी सर्च करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपने मतलब कौन मुझे म्यूचुअल फंड एडवाइस कौन कर सकता है, या फिर कोई एडवाइजर फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मेरे नजदीक कौन है। तो आपको गूगल लिस्टिंग में हम हेल्प करते हैं, जिससे आपके एरिया में कोई भी पर्सन अगर सर्च करता है तो उसे आपका नाम वहां पे शो होता है और आपको वहां से लीड एक्वायर होती है, वो आपको कॉन्टेक्ट करता है और आपको वहां से बिजनेस मिलता है। उसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग में भी हम आपको हेल्प करते हैं। अगर कोई आप मतलब आईईपी करना चाहते हैं या कोई वेब कॉल चाहते हैं क्लाइंट्स के साथ करना, तो उसमें भी निवेश डॉट कॉम आपको हेल्प करता है। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट कॉल विद क्लाइंट्स होता है कि कई बार क्लाइंट की जो कुछ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे किसी क्लाइंट हो सकता है कि पीएमएस से रिलेटेड क्वेरी है या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी है, और आपको लग रहा है कि कोई अगर स्पेशलिस्ट उस क्लाइंट की क्वेरी को हैंडल करें तो आपके लिए बेटर होगा, तो आपको निवेश डॉट कॉम वहां पे भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद इजी ऑनबोर्डिंग एंड केवाईसी। तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में जो काफी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में यही फेस करते हैं कि क्लाइंट की केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो क्लाइंट की केवाईसी में हम किस तरीके से उसको हेल्प कर रहे हैं, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन निवेश डॉट कॉम की अवेलेबल है, वहां पे क्लाइंट डिजिटली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकता है। और इवन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो भी क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं हमारी निवेश डॉट कॉम मोबाइल एप्लीकेशन से डिजिटल केवाईसी करने में। और ऑनबोर्डिंग जो है यहाँ पे काफी ईजी है। विद इन 5 मिनट्स आप एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उसकी ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफी इजी हमने इन चीजों को रखा है ताकि जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन है वो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं पर क्लाइंट निवेश डॉट कॉम से जुड़ने के बाद। यानी क्लाइंट सपोज कीजिए आपने एक्वायर कर भी लिए, आपके ऑलरेडी अगर सपोज कीजिए कि 200-300 क्लाइंट बेस है, बट बात आती है कि आप उससे अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यानी अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हैं तो आपके लिए एक ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर म्यूचुअल फंड के साथ साथ एनसीडी डिबेंचर्स आप सेल कर सकते
सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज आप सेल कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, बॉन्ड्स जैसे मैं बात करूं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, डिफरेंट बॉन्ड्स है, और 54 ईसी बॉन्ड जो कैपिटल गेन बॉन्ड जिसे कहते हैं, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। और हमने यहाँ पे जो है इंश्योरेंस को भी लॉन्च कर दिया है निवेश डॉट कॉम की सिस्टर कंपनी समावेश डॉट कॉम के थ्रू। आप डिफरेंट जैसे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को भी सेल कर सकते हैं। तो जब एक क्लाइंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं, तो उसका जो आपको जब एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से अपनी इनकम को बढ़ाने। जैसे अभी मैंने बात की कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपने क्रॉस सेल कर सकते हैं, अपने अपसेल कर सकते हैं। क्रॉस सेल का मैंने आपको बताया ही है कि जिस क्लाइंट ने अभी इन्वेस्टमेंट सिर्फ सपोज कीजिए म्यूचुअल फंड में की है, तो आप उसे इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस का क्लाइंट है आप उसे कॉर्पोरेट एफडीज पिच कर सकते हैं। उसके बाद अपसेल की जो बात आती है, अपसेल आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को करेंगे। तो अपसेल के लिए हमारा यहाँ पे एक यूनिक फीचर है, जहाँ पे आपको आपके डिफरेंट जो क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड किए हैं, आपको एक विंडो पर शो होते हैं, और आपको उनकी एज और उनका जो इनकम स्लैब है वो वहाँ पे शो होता है, जो आपने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के समय पे एंटर किया होगा। और साथ में आपको वहाँ पे सिस्टम जनरेटेड रिमार्क्स भी शो होते हैं, जहाँ से आपको आइडिया मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसी क्लाइंट की जो इनकम स्लैब है वो 5 लाख अबव है, या फिर 10 लाख अबव है, 15 लाख अबव है, और उसकी आपको उसी स्लैब के अंदर वहाँ पे शो होता है कि उसका जो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट है वो नील है, या फिर तो आपको डायरेक्टली वहां से एक डायरेक्शन मिल रही है कि इस क्लाइंट को जो है आप अपसेल कर सकते हैं थ्रू ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स। और साथ में सपोज कीजिए कि किसी क्लाइंट का एज ग्रुप जो है वो 20-25 है, और उस आप जब प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं निवेश डॉट कॉम वेब पोर्टल को, वहां पे आपको अपसेल फीचर में दिखाई देता है कि इस क्लाइंट की एज 20-25 है, बट उसकी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं है। तो आपको सभी को पता है कि यंग जनरेशन के लिए एसआईपी बेस्ट चीज है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो आपको वहां से डायरेक्शन मिलती है कि आप इस क्लाइंट को एसआईपी अपसेल कर सकते हैं। उसके बाद गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हमारे पोर्टल से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट में हमारे वेब पोर्टल के अंदर ये फीचर ऐड किया है, जिसमें आप अपने क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट एंटर कर सकते हैं कि उसे कितने समय के बाद कितना अमाउंट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक प्लान वहाँ पे जनरेट होकर मिलता है, जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन फंड्स की भी मिल जाती हैं। तो आप उस तरीके से क्लाइंट को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इजी फंड सिलेक्शन एंड ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन आपको वहाँ पे मिलता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बात की थी कि ट्रांजेक्शन जो है सारी ऑनलाइन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप मैंडेट ई मैंडेट को वहाँ पे ऑनलाइन मतलब क्लाइंट का रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे वो फ्यूचर की पेमेंट्स मैंडेट के थ्रू पे कर सकता है। फंड सिलेक्शन में भी हम आपको हेल्प करते हैं। फंड सिलेक्शन में हमारी एक रिसर्च टीम, इन हाउस रिसर्च टीम है, जो आपको रिकमेंडेशन शीट प्रोवाइड करती है एवरी मंथ, जिसके अंदर टॉप पिक्स जो उनकी होती हैं फंड्स की, यानी कि जिस कैटेगरी में, जैसे अगर मैं बात करूं लार्ज कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो फंड्स हमारी रिसर्च टीम के क्राइटेरियाज में फिट बैठ रहे हैं, यानी जो मतलब जो साउंड है और अच्छा परफॉर्म करने के जिनकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपको रिकमेंडेशन शीट में भी मिल जाते हैं, और आप अपने क्लाइंट्स को वहां से सजेस्ट कर सकते हैं। अपडेट ऑन न्यू प्रोडक्ट्स हमारा एक्चुअल जब आप हमारे साथ निवेश डॉट कॉम से जुड़ते हैं, तो आपको डिफरेंट जैसे वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, आप सभी तरीके से हमसे कनेक्टेड रहते हैं। हम आपको डिफरेंट इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे हम आपको अपडेटेड रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कोई एनएफओ आ रहा है, तो आपको उसके कंटेंट्स भी मिलते हैं, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आपको उससे रिलेटेड वेब कॉल्स भी हम करते हैं। तो आप उस तरीके से इंडस्ट्री से अपडेटेड रहते हैं। उसके बाद क्लाइंट ऐप, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आपके बिजनेस को, इनकम को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट्स का जो इंटरेस्ट है, जो क्लाइंट्स की जो टेंडेंसी है, वो इस तरीके से बढ़ रही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद से ट्रैक कर सके, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद से मतलब ट्रैक भी करे और साथ में उसको मैनेज भी करे। तो उसके लिए हमने जो है निवेश डॉट कॉम की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है, जिसके थ्रू क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट को ना केवल देख सकता है, बल्कि वो अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी उस ऐप के थ्रू कर सकता है। यानी कि सपोज कीजिए आपने किसी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कराया था 5 लाख रुपीज का स्टार्टिंग में, और आपने क्लाइंट को मोबाइल एप्लीकेशन भी निवेश डॉट कॉम का इंस्टॉल किया, तो उसके बाद हो सकता है कि क्लाइंट खुद से इन्वेस्टमेंट को सर्च कर रहा है, उसके पास स्पेयर मनी है, बट वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो खुद से भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, जो आपको ही मतलब आपके एयूएम के अंडर ही काउंट हो रही है और आपका ही बिजनेस को बढ़ा रही है, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ना केवल क्लाइंट को आपकी सजेशन मिल रही है, ना केवल क्लाइंट को आपकी एडवाइस मिल रही है, बल्कि क्लाइंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल रही है, जिससे वो डे टू डे अपना बिजनेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है और अपनी नई इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि निवेश डॉट कॉम आपको क्लाइंट्स को रिटेन करने में किस तरीके से हेल्प करेगा। तो जितना जरूरी नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, उतना ही जरूरी है कि हमारे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें।
और हम उनसे जो है और बिजनेस भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन शीट एवरी मंथ मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इन हाउस रिसर्च टीम है जो रिकमेंडेशन शीट प्रिपेयर करती है, डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स होंगे और डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, एफडीज होंगी, जो आपको वो सजेस्ट करते हैं कि ये आप जो है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रिसर्च में जो आपको टाइम स्पेंड करना था अपने मार्केट से अपडेटेड रहने में, वो समय आपने बचाया। निवेश.com ने उसमें आपको हेल्प की। आपने वो रिकमेंडेशन शीट क्लाइंट के साथ शेयर की और आपका जो टाइम है वो भी बचा और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड आपकी सर्विसेज से रहता है। उसके बाद कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो फॉर एचआई कस्टमर्स। तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब कोई क्लाइंट बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सपोज कीजिए कि किसी क्लाइंट ने कुछ प्रॉपर्टी सेल किया है 20 लाख 30 लाख और वो चाह रहा है कि मैं इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए। तो ऑब्वियसली वो कभी भी मतलब आपको सिंपली ओवर द कॉल या फिर इस तरीके से अगर आप उसे समझाएंगे तो वो उसके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो यहाँ पे निवेश.com में आपको क्या है, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो हमारी रिसर्च टीम बना के देती है, जिसमें आप कस्टमर का रिस्क एपेटाइट उन्हें बताते हैं कि कस्टमर जो है रिस्क टेकर है या फिर मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है या फिर वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, और फिर आप उसे बताते हैं कि इनका मतलब पर्पस कितना टाइम होराइजन है क्लाइंट का। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च टीम आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके देगी, जिसे आप क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं और क्लाइंट उस पोर्टफोलियो को रीड करके स्टडी करके एज इन अ प्रोफेशनल मैनर उसको समझता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद कस्टमर ऐप फॉर सेल्फ सर्विसिंग ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन रिटेंशन। तो यहाँ पे दो चीजें हमने लिखा है कि एक तो सेल्फ सर्विसिंग और एक ट्रांसपेरेंसी। दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज सेल्फ सर्विसिंग, यानी क्लाइंट जब भी अपनी मतलब बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहे, वो एक क्लिक के साथ नई इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज कर सके। अगर उसे कोई अपनी डिटेल अपडेट करनी है एड्रेस से रिलेटेड या फिर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल से रिलेटेड, तो वो खुद से ही उसको अपडेट करता रहे, तो वो क्लाइंट सेटिस्फाइड रहता है, रिटेन रहता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्लाइंट को जो है डेली उसकी एनएवी अपडेटेड शो हो, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो उसे रियल टाइम शो होती रहे, तो वो ट्रांसपेरेंट वे में अपना इन्वेस्टमेंट और इवन वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सके। तो इस तरीके से क्लाइंट को हेल्प मिलती है और क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहता है। अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, तो ये भी आप बहुत जरूरी चीज होती है आज के समय में कि कोई भी क्लाइंट है अगर वो आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसे ट्रैक करें। सपोज कीजिए कि आपके अगर 100 क्लाइंट्स हो गए, अगर आपके 10 क्लाइंट्स हैं तो इजीली आप उनका ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किस क्लाइंट की कब एसआईपी हिट होने वाली है। बट जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपके 100 क्लाइंट्स हैं, आपके 200 500 क्लाइंट्स हो गए हैं, तो उस टाइम पे आप एक एक चीज को ध्यान नहीं रख पाएंगे कि किस क्लाइंट की एसआईपी बाउंस हुई है या फिर किस क्लाइंट की एसआईपी अभी हिट होने वाली है या फिर किस क्लाइंट को मतलब अपने मैंडेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन क्लाइंट को मिलते हैं। यानी अगर वो क्लाइंट उसके अंदर ऐप डाउनलोड कर लेता है तो उसे अपनी आने वाली एसआईपीज के बारे में अलर्ट्स मिलते रहते हैं और कोई अगर बाउंस होती है तो भी उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही वीकली कॉन कॉल एंड वेबिनार होते हैं फॉर अपग्रेड मार्केट नॉलेज। तो ये जो वेबिनार्स होते हैं हम डिफरेंट ऑडियंस के लिए करते हैं। कुछ वेबिनार्स होंगे जो हम हमारे पार्टनर्स के लिए करते हैं, जैसे अगर आप निवेश के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं तो आप हमारे पार्टनर होंगे, तो हम आपको नए प्रोडक्ट से अपडेट रखने के लिए कुछ कॉन कॉल्स करते हैं वीकली बेसिस पे, और कुछ जो है हम वेबिनार करते हैं। और कुछ हमारे जो है जनरल वेबिनार होते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मतलब बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और वहाँ पे आप भी जुड़ सकते हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी उन वेबिनार्स में जुड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट को समझ, जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको समझ सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट रिलेटेड सेशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे सेशन होते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट्स को भी अपने जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उसके बारे में एजुकेट करते हैं, तो वो भी आपको हेल्प मिलता है और क्लाइंट जो है आपसे सेटिस्फाइड और हैप्पी रहता है कि ना केवल आप उससे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं बल्कि उसका एजुकेट करने में भी उसको हेल्प कर रहे हैं। अब जो मैंने स्लाइड आपको शो की है वो मैं आपको बताने के लिए शो की है कि किस तरीके से आप अपने एयूएम को ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये नंबर्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप सटीक तरीके से समझ सकें कि कितना अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो कितना रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि कोई भी पर्सन है वो नए 10 क्लाइंट्स को एक दिन में अप्रोच कर सकता है ओवर द कॉल या फिर मीटिंग, दोनों मिला के अगर आप 10 क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, मीट न्यू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एवरी डे, तो उसमें से कन्वर्जन रेट अराउंड अराउंड 10% रहता है उन्होंने एवरेज। तो अगर आपने 10 क्लाइंट्स को अप्रोच किया तो एक क्लाइंट आपका कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम अज्यूम करें कि जो कन्वर्ट क्लाइंट हुआ है उसने आपको 5,000 रुपीज की एसआईपी मतलब आपसे उस आपके साथ उसने इन्वेस्टमेंट किया और आपने इसी तरीके से कंटिन्यू किया, वीक मंथ में 30 डेज है,
इवन हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपने 20 डेज भी वर्क किया तो आपने 20 न्यू क्लाइंट्स एक्वायर किए जिन्होंने आपको 5,000 रुपीज एसआईपी आपको बिजनेस दिया, तो आपने इन मंथ आपने 1 लाख रुपीज का बिजनेस जो है वो आपने सोर्स किया। तो जो 1 लाख का बिजनेस आपने सोर्स किया है, तो 1 लाख का आपने 1 मंथ में बिजनेस सोर्स किया, तो नेक्स्ट मंथ आपने फिर 1 लाख का इसी तरीके से 10 लोगों को डेली अप्रोच किया, तो आपने 1 लाख का फिर अगले महीने एसआईपी सोर्स किया। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऐड ऑन करते जाएंगे तो 1 साल के अंदर आपका जो एयूएम होगा वो आपका 78 लाख रुपए एयूएम बन जाएगा, जिसमें आप अभी हमने मार्केट को मतलब कंसीडर नहीं किया है। ऑब्वियसली मार्केट भी जिस तरीके से अपवर्ड बढ़ रहा है तो वो आपको और भी ऊपर ले जाने में एयूएम को हेल्प करेगा, बट अगर हम मार्केट को कांस्टेंट भी अज्यूम करते हैं तो 1 लाख एसआईपी पर मंथ अगर आप सोर्स कर रहे हैं तो आपका 1 साल में एयूएम 78 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहले मंथ में आपने 1 लाख एसआईपी सोर्स किया था वो आपको 12 महीनों में 12 लाख देगा, और जो दूसरे महीने में आपने सोर्स किया था वो 11 महीने आपके साथ रहा तो उसने आपको 11 लाख का ईयूएम आपको हेल्प की 1 साल के अंदर। तो ऐसे टोटल अगर आप करेंगे 78 लाख का आपका ईयूएम बिल्ड होता है। इसी तरीके से दूसरे साल तक आपका जो ईयूएम होगा वो 2 करोड़ 22 लाख पहुंच जाता है, तीसरे साल तक 3 करोड़ 66 लाख, चौथे साल तक 5 करोड़ 10 लाख, और पांचवें साल तक वो ईयूएम जो है आपका 6 करोड़ 54 लाख तक आपका पहुंच जाता है। तो यानी कि ये जो है ये ब्यूटी ऑफ एसआईपी है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स हैं जो एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो हमेशा इसी चीज में एडवाइस करते हैं कि आप जो मोस्ट ऑफ द आपका फोकस होना चाहिए। हाँ सही है कि आप टाइम टू टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट भी बड़ी क्लाइंट्स की ला सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एसआईपी एक कंटिन्यूस बेस पे जरूर रखना ही है, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर बिजनेस, जो कि आपकी एक एसआईपी बुक जनरेट करेगा और आपको एयूएम को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को जो है 5 साल के अंदर 8 6 करोड़ तक भी आप लेके जा सकते हैं, और इसमें आपको निवेश डॉट कॉम पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। उसके बाद यूनिक फीचर्स के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, निवेश डॉट कॉम जो आपको यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले इजी फंड सिलेक्शन, ऑल एएमसी प्रोडक्ट अवेलेबल, यानी कि आपके पास सभी 40+ एएमसी जितनी हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। रिसर्च बेस्ड फंड रिकमेंडेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक रिकमेंडेशन शीट आपको मिलेगी जहां पे आपको फंड को चूज करने में, सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंस्टेंट स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो कोई भी क्लाइंट का जब आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उसका मतलब क्लाइंट का ये पहली डिमांड हो सकती है कि जैसे ही 2 दिन हो गए उसके इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट को डिडक्ट हुए, तो उसकी पहली डिमांड आपसे होगी कि मुझे मेरी कुछ प्रूफ इन्वेस्टमेंट का चाहिए। तो आपके अभी मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अलग अलग एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग मतलब आरटीए से कॉन्टेक्ट करते हैं, वहां से प्रिंट करके और क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में सभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अवेलेबल हो जाएगी, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट निवेश डॉट कॉम के थ्रू करा रहे हैं, ओवर अ सिंगल क्लिक। तो आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट उनकी अपडेट हो जाती है, आप उसी समय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डाउनलोड करके क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे कैश फ्लो रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है, प्रोविजनल गेन और लॉस रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकेंगे निवेश डॉट कॉम प्लेटफॉर्म से। साथ ही आपको यहाँ पे जो है सिंगल रिपोर्ट मिल जाती है आपकी सभी क्लाइंट्स की, एसआईपी एसटीपी की रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, यानी कि किस क्लाइंट की एसआईपी किस डेट में हिट हो रही है, किस क्लाइंट की एसआईपी कितनी डेट में मतलब कितने अमाउंट की चल रही है, तो आपको सिंगल रिपोर्ट हमारे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड हो जाती है जो आपको अपने बिजनेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। उसके बाद इजी पेमेंट है। इसमें देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है उन पार्टनर्स के लिए, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो अभी अपना काम ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जब डिफरेंट एएमसीज की इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप कई बार ऑफलाइन वे में डिफरेंट चेक्स कलेक्ट करते हैं, यानी एक चेक आप कलेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी एएमसी के लिए, एक चेक आप कलेक्ट कर रहे हैं एक्सिस एएमसी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आप डिफरेंट एएमसी के ट्रांजेक्शन एक साथ एक ही क्लिक के साथ पे करा सकते हैं क्लाइंट से। यानी आपने 5 ऑर्डर्स प्लेस किए 5 डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज की 1-1 लाख के, तो आप जो टोटल ट्रांजेक्शन 5 लाख की है वो एक ही ट्रांजेक्शन में क्लाइंट उसको कंप्लीट कर पाएगा। सिंगल मैंडेट फॉर मल्टीपल एसआईपी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आप जब अलग अलग एएमसी की एसआईपी करते हैं तो आपको ऑफलाइन बिजनेस में आप हर एसआईपी के लिए अलग मैंडेट एक क्लाइंट से लेते हैं और वो आप क्लाइंट से साइन करा के फिर आप सबमिट करते हैं, तब वो एसआईपी स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे निवेश डॉट कॉम में क्या होगा, आप एक ही मैंडेट आप क्लाइंट से साइन कराएंगे या फिर आप उसको ई-नेच यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी कंप्लीट कराएंगे। तो सपोज कि आपने क्लाइंट का 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए का मैंडेट एक बार अप्रूव करा दिया, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको डेली 1 लाख रुपीज की लिमिट मिल जाएगी अक्रॉस ऑल एएमसीज, यानी आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक की एसआईपी, यानी अगर मैं स्पेसिफिक डेट की बात करूं तो अगर आप 5 तारीख में कोई एसआईपी लगाना चाहेंगे तो आप 1 लाख रुपए तक की एसआईपी 5 तारीख में क्लाइंट की लगा सकते हैं अक्रॉस एएमसीज। और इसी तरीके से आप 6 7 8 मतलब उस मैंडेट की मदद से आपको एवरीडे की लिमिट अवेलेबल हो जाती है एक ही मैंडेट से।
उसके बाद एनईएफटी आरटीजीएस भी क्लाइंट कर सकता है, उसके लिए अकाउंट अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर क्लाइंट उसमें उसको अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा तो वो भी पेमेंट उसके तरीके से भी कर सकता है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स, इंस्टेंट रिडम्पशन फॉर लिक्विड फंड अवेलेबल है, यानी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंस्टेंट रिडम्पशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी उसमें क्या होगा कि क्लाइंट ने 1 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट सपोज कीजिए डाला है लिक्विड फंड के अंदर, उसे जब भी जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो इंस्टेंटली उसको जो है 50,000 रुपए तक रिडीम कर सकता है विद अ सिंगल क्लिक, और वो विद इन 2 मिनट उसके अकाउंट में वापस आ जाता है पैसा। तो ये फीचर भी, इस तरीके के फीचर, अट्रैक्टिव फीचर आप क्लाइंट को मतलब दे पाएंगे निवेश डॉट कॉम की ऐप के साथ। इजी ट्रांजेक्शन फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट एंड एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी इजी है, उसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन मिनिमल है। और फैमिली बेस्ड रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी आप अगर एक फैमिली के 5 मेंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आप उनके लिए एक सिंगल रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो आप उस फैमिली के मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो अपनी पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट एक ही रिपोर्ट में ट्रैक कर सकते हैं। अभी जो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है वो कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूं अविनाश गुप्ता जी की, तो अविनाश गुप्ता जी जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने 2018 में हमारे साथ काम शुरुआत किया था। तो ये पिछले मोर देन 15 ईयर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस में थे। तो उनका जो उस टाइम पे एयूएम था वो 26 करोड़ का एयूएम था। तो हमारे साथ जुड़ने के बाद, यानी अभी ये जो इसमें यहाँ पे आपको स्लाइड में 46 ईयर दिख रहा है, ये अभी और भी बढ़ गया है। तो जो उन्होंने एयूएम अपना ग्रो किया था इन मोर देन 15 ईयर्स, वही एयूएम वो मतलब अराउंड अराउंड उतना ही उन्होंने ऐड कर लिया विद इन 2-3 ईयर्स निवेश डॉट कॉम से जुड़ने के बाद। यानी कि जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ईज ऑफ बिजनेस हम दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो है आपको साफ स्टार मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि 26 करोड़ से 46 करोड़ में पहुंचने में उन्हें सिर्फ 2 से 3 साल का समय लगा। उसके बाद में जो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है अभिजीत भट्टाचार्य जी का। तो वो देखिए उनकी जो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो तिनसुकिया लोकेशन से बिलोंग करते हैं, असम में। तो जब वो हमारे साथ जुड़े थे तो उनका जो एईएम था वो 2 CR यानी 2 करोड़ का था, और वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ऑफलाइन बिजनेस को करने में, क्योंकि उनकी जो लोकेशन थी वहां से जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जो आरटीए ऑफिसेज हैं या एएमसी के ऑफिसेज हैं, वो काफी मतलब दूरी पे थे। तो वो काफी ऑफलाइन बिजनेस में मतलब फेस कर रहे थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे। जब वो निवेश डॉट कॉम के साथ जुड़े तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने के बाद वो मतलब आप मान सकते हैं कि विद इन 2 ईयर्स उन्होंने 2 करोड़ के एयूएम से वो 7 करोड़ के एयूएम पे पहुंच पाए, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल और हमारा जो बैकएंड सपोर्ट हमने उन्हें प्रोवाइड किया उसकी मदद से। उसके बाद अगर मैं अभिमन्यु नेहरा जी की बात करूं तो ये नोएडा लोकेशन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2017 में हमारे साथ काम शुरू किया था। जब वो हमारे साथ जुड़े थे तो उनका एयूएम ऑलमोस्ट जीरो था, यानी वो बिल्कुल एज अ फ्रेशर हमारे साथ मतलब म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे एज एमएफटी। तो उनका एयूएम आज के समय में अगर मैं बात करूं वो 22.5 करोड़ यानी 22.5 करोड़ का एयूएम उन्होंने बिल्ड किया है विद इन 4 ईयर्स। जो कि अगर आप सोचेंगे कि ऑफलाइन मोड से अगर हम डिस्कस करें तो इसको काफी सालों के साल लग जाते हैं इस एयूएम तक पहुंचने में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से और हमारे जो सपोर्ट फंक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मदद से इजीली वो 22.5 करोड़ तक पहुंच पाए। अभी जो स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने दिखाई है आपको कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसका फ्यूचर का अगर हम एक स्लाइड में देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस जो सबसे माइटी नेशन माना जाता है आज के समय में, हर चीज चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे मिलिट्री हो, हर चीज में यूनाइटेड स्टेट्स को माइटी नेशन माना गया। तो उस वहां पे अगर आप जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी की 119% है। यानी इतना उनका साल में जितना जीडीपी है उससे भी ज्यादा उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आज तक म्यूचुअल फंड के अंदर अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल मतलब उनका इन्वेस्टेड है। इसी तरीके से ब्राजील की अगर मैं बात करूं 60% उनका जो मतलब जीडीपी का पोर्शन है वो पहुंच चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर उनका इन्वेस्टेड है। इसी तरीके से जापान का 36%। और वहीं इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया अभी 11% के ऊपर अभी स्टे कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस ग्रोथ लेवल अगर आप इंडिया का देखेंगे, इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जो मिड इनकम जो हमारी फैमिली इनकम से जो ग्रो कर रही है, आईटी सेक्टर फार्मा सेक्टर जो बढ़ता जा रहा है, उससे जो नई इनकम जनरेट हो रही है वो कहाँ पे मतलब इन्वेस्ट होने वाली है, वो सभी इन्वेस्ट होने वाली है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। और जिसका एक
मतलब आप कह सकते हैं अहम हिस्सा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो इसमें कोई मतलब सरप्राइज की बात नहीं होगी कि जब हम आगे आने वाले सालों में ये 11% को हम 20%, 30%, 50% होता हुआ देखें। तो जो जिस पार्टनर का, जिस डिस्ट्रीब्यूटर का अभी एयूएम अगर 5 करोड़ है, अगर वो उसी तरीके से चल रहा है तो भी उसका आगे आने वाले सालों में, क्योंकि न्यू क्लाइंट्स आने वाले हैं, इनकम बढ़ रही है, वो 10 करोड़ 15 करोड़ वैसे भी जाना है। और अगर आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से, तो आपकी जो ग्रोथ होगी उसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कहाँ तक आपकी ग्रोथ जाने वाली है। उसके बाद अगर मैं रेशियो ऑफ प्रीमियम ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं, यानी ये इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हमने दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डॉलर्स में जो बात करें, अगर हम पर पर्सन जो प्रीमियम जा रहा है एनुअल, वो $74 जा रहा है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज। और वहीं अगर आप देखेंगे जो सिंगापुर जैसी कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री है, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज है, वहां पे जो पर पॉपुलेशन जो उनका प्रीमियम जा रहा है इंश्योरेंस का, वो 3000, 4000, 5000, आप देख सकते हैं $5000 तक भी एनुअली वो स्पेंड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो इंश्योरेंस लोगों की नीड बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले समय में अभी भी ऐसा हो गया है कि पहले क्लाइंट्स के पास लोग जाते थे इंश्योरेंस को सेल करने के लिए, लेकिन अब लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे, कहाँ से मैं टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकता हूँ, कोई मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो और कोविड के बाद और जो अभी ट्रेंड्स हमने लास्ट टाइम में देखे हैं, उसके तरीके से आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस जो मार्केट है वो कितनी बढ़ने वाली है। तो अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये हमने आपको आपकी एक तरीके से देख सकते हैं कि आइसबर्ग के वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहाँ पे अभी स्टैंड कर रही है और क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है वो 27 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, वो यहाँ पे थोड़ा सा पुराना फिगर है, अभी ये क्रॉस कर गया 30 लाख करोड़ को भी। तो ये इंडस्ट्री का अभी हमारा मतलब इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। और जो हमारा इन्वेस्टर बेस है वो 2.1 सीआर अभी लोग हैं जो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये देखिए, ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये ओनली, दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो बल्क ऑफ द अमाउंट है, जो लोगों के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो कहाँ पे अभी लाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर आती है 80 लाख ऑफ करोड़ जो है हमारा टर्म डिपॉजिट, यानी जिसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, बैंक एफडीज बोलते हैं। उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, जो कि उन्हें मीगर, मतलब इवन वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे वाले टाइम में जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, वो मार्केट को अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये जो 80 लाख करोड़ है ये कहाँ आने वाला है। ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू रूट होगा, मतलब मेजर पोर्शन जो इसका होगा वो हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इसको सोर्स करने वाले ही हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो बैंक अकाउंट्स में लोगों का इतना अमाउंट, मतलब ह्यूज अमाउंट जो है लोगों का सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो लोग जब उसमें 2%, 3%, 4% का जब रिटर्न उन्हें मिलेगा, और जब इन्फ्लेशन की जो रेट होगी वो 6%, 5% होगी, तो ऑब्वियसली लोग ढूंढेंगे कि कहाँ मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूँ। लोग आपको अप्रोच करेंगे कि मुझे अब पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि मैं अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट अपना रिटर्न ग्रो कर सकूं। हाउस होल्ड जो हैं आप देखेंगे 27 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं अभी इंडिया में हैं, जो अब इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब आप समझिए कि लोग हर हाउस होल्ड से आपको आगे आने वाले टाइम में एक पर्सन मिनिमम मिलेगा जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी होगा। और इवन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका जो स्कोप है, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो काफी अच्छे हैं। और आप इस इंडस्ट्री में अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। निवेश के बारे में अभी जो मैंने अभी आपको कुछ बताया है, तो इसमें निवेश डॉट कॉम में क्या है, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन टच, ये दोनों चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव में खास तौर पे जरूरी हैं। तो कोई भी पर्सन, अगर सपोज कि जो हम आज के टाइम में मार्केट में देख रहे हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जो टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यानी वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया जाता है, क्लाइंट को एक वेब पोर्टल दे दिया जाता है, जिसपे उसे खुद ही सब कुछ चीजें समझनी होती है, खुद ही सर्च करना होता है, खुद ही इन्वेस्ट करना होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मतलब लोग जो है खुद को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें वो हेल्पलेस महसूस करते हैं कि कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर वो कर भी लेते हैं, वो सिर्फ पास्ट नंबर्स को देखते हैं और वो उनका गलत डिसीजन साबित हो जाता है। वो सिर्फ मतलब फंड्स कैटेगरी को नहीं समझते हैं, इन्वेस्टमेंट की रिस्क एपेटाइट को नहीं समझते हैं, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देख के उन एप्स की मदद से जो मतलब अट्रैक्टिव दिखती है उन्हें, बट वो अल्टीमेटली वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो निवेश डॉट कॉम में हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, तो वहां पे क्या होगा कि ह्यूमन टच आपका रहेगा और साथ में
टेक्नोलॉजी जो है उसको हम बैक कर रहे हैं। यानी आप क्लाइंट को जो है इन पर्सन भी मीट कर रहे हैं, आप उनसे टच में रह रहे हैं, रिलेशन आपका बिल्ड हो रहा है, साथ में जो बैक एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको हाई एंड टेक्नोलॉजी निवेश डॉट कॉम प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है आप अपने बिजनेस को और क्लाइंट को जो है अच्छे से सर्विस कर पा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे निवेश डॉट कॉम के बारे में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक अवार्ड विनिंग डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, और हमें काफी अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिले हैं, जिसमें से कुछ अगर एग्जांपल में बात करूँ तो वेल्थ टेक 100 टॉप 100 कंपनीज हैं जो वेल्थ इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, न्यू जो टेक्स आ रहे हैं, न्यू टेक कंपनीज हैं, उसका अवार्ड हमें मिला है। स्टार्टअप सुपर हीरो हंट 2018 का विनर हम रहे हैं। एक्सीलेंस इन फाइनेंस का हमें अवार्ड मिला है। हमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जो आप देखेंगे कि ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने हम पे विश्वास किया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और हमारी ग्रोथ मतलब इस इंडस्ट्री की और निवेश डॉट कॉम का जो बिजनेस मॉडल है उसको उन्होंने बिलीव किया है। तो ये अवार्ड्स जो हैं एक रिकॉग्निशन है कि निवेश डॉट कॉम जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस तरीके से हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो एक मतलब ग्रोइंग पाथ है, और अच्छा वर्क जो है हमने रिसेंट पास्ट में भी किया है, और हम फ्यूचर में भी अपने इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प करते रहेंगे। तो इसके साथ मैं आप सभी को, आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी मतलब ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट भी होंगे, डिफरेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ निवेश डॉट कॉम के साथ जुड़ने के लिए, ताकि आप सभी इन जो फैसिलिटीज मैंने बात की हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो करें, ईयूएम को ग्रो करें, क्रॉस सेल करें, और फैसिलिटीज अवेल करें, क्लाइंट को अच्छे से सर्विस कर सकें, रिटेन कर सकें। तो इन सब चीजों को आप निवेश डॉट कॉम के साथ जुड़े, और इन सब चीजों को जो अभी हमने प्रेजेंटेशन में बातें की हैं उसे आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ कि आप कैसे एज अ पार्टनर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ज्वाइनिंग की फीस हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, यानी आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है ये। उसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें पेन कॉपी आपको अपनी प्रोवाइड करनी होती है, एड्रेस कॉपी आपको देनी होती है, इसमें आधार कार्ड आप यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक और एआरएन कॉपी। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमें प्रोवाइड करने होते हैं। और चैट में मैं जो है आपको हमारी ईमेल आईडी भी टाइप करके शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग निवेश डॉट कॉम। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए ईमेल आईडी हमारी मैंने यहाँ पे आपको सेंड कर रहा हूँ, distributorssupport@nivesh.com। तो यहाँ से आपको आप यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया, पैन कार्ड, एड्रेस कॉपी, ये सब शेयर कर सकते हैं जुड़ने के लिए। और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ आपको जानना होगा, तो आप यहाँ पे भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर। तो इसके बाद आपको हमारी जो सिक्योरिटी है उसके बाद ऊपर भी मैं जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कैसा मतलब सिक्योरिटी कैसी रहेगी क्लाइंट के डाटा की, और जो है यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है कितनी सिक्योर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मतलब सिक्योरिटी चेक हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट हमने रिसेंट में 25 अगस्त को हमने रन किया था, जिसमें हमें मतलब सर्टिफिकेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मिला था। यानी हमारी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है, जो क्लाइंट डाटा है, वो काफी सिक्योरली आपके मतलब डाटा यहाँ पे सेफ रहता है। तो इसके साथ मैं इस जो मेरा सेशन है जो मुझे बताना था वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आपके कोई भी डाउट क्वेरी है, कोई भी आपके मन में जरूर कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, तो आप जो है मुझे चैट के माध्यम से डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो भी मैं आपके जो है क्वेश्चन को पूछूंगा। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिला भी है राहुल जी से। तो उनका क्वेश्चन है, हाउ निवेश इज अर्निंग मनी बाय सर्विंग एमएफटीज। तो काफी अच्छा क्वेश्चन राहुल जी आपने पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो निवेश डॉट कॉम का जो बिजनेस मॉडल है, वहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी मतलब रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल है निवेश डॉट कॉम का, यानी जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी से जो कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिसीव होता है, उसका एक पार्ट जो है वो निवेश डॉट कॉम अपनी जो सर्विसेज हैं और जो अपनी कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए यूज करता है, और रेस्ट ऑफ दैट जो है वो पास ऑन करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो इसमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल आ सकता है कि क्या मेरे इससे जो इनकम है वो रिड्यूस होगी या कुछ होगी। तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि आप जितना अभी अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो जितना आप एक्सपेंस अभी इनकर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज क्लाइंट को देने में, तो उससे तो काफी कम जो कॉस्ट होगा आप रिड्यूस कर लेंगे, उससे काफी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। दूसरी चीज ये भी होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो रेवेन्यू दिया जाता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर एयूएम। तो हो सकता है कि आपको जो अभी एएमसी से या फिर जो अभी ब्रोकरेज रिसीव हो रहा होगा, दैट माइट बी वो आपका निवेश डॉट कॉम को जो मिल रहा है उससे कम हो सकता है। तो जब हम पास ऑन करते हैं तो उसमें भी आपको जितना आपको एएमसी से डायरेक्ट मिल रहा था वो भी आपको उतना वहां पे मिल सकता है डायरेक्टली।
तो और आप भी कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछना चाहते हैं तो आई एम ओपन। आप चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप कॉन्टैक्ट अपना डिटेल शेयर करना चाहें, आप चैट पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे अप्रोच करेगी और आपको जो है ऑन बोर्डिंग में भी हेल्प करेगी। तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस इन चैट सेक्शन। और आप अगर चाहें तो आप डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहें हमारे साथ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है आप अनम्यूट करके भी खुद को क्वेश्चन अपने पूछ पाएंगे। सो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो रतन प्रधान जी का अभी क्वेश्चन आया कि हाउ इज द कमीशन। तो कमीशन स्ट्रक्चर जो निवेश डॉट कॉम में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो है आपका टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप बिजनेस हमारे साथ लेके आते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ वो आपका जो कमीशन स्लैब है वो ग्रो करता है। और आपका जो मतलब डिफरेंट स्लैब्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिससे आपको ब्रोकरेज जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ता जाएगा तो दैट विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग। उसके कमीशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स होंगी वो भी आपको जो है आफ्टर ऑनबोर्डिंग कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। आपको हमारे यहाँ पे दो रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, एक सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर, एक सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर। तो सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर आपको मतलब ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं, हमारे पोर्टल की ट्रेनिंग में, और आपको जो भी आपके डाउट क्वेरी होंगे डे टू डे आपके साथ कनेक्टेड रहती है। सो हाउ कैन आई ज्वाइन विदाउट ARN। ओके रतन जी, तो इस पे हमारी टीम जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी याचना जी भी सेशन में है, तो शी विल नोट डाउन योर नेम और वो जल्दी आपको अप्रोच करके आपको इसके बारे में डिटेल भी बता देंगे। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई अगर क्वेश्चन हो तो ओके। तो सुमित जी का क्वेश्चन है कि क्या क्लाइंट को भी निवेश एप्लीकेशन अवेलेबल होगी। जी जरूर। तो निवेश डॉट कॉम में जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन हम प्रोवाइड करते हैं हमारे पार्टनर्स को भी और साथ ही हमारे क्लाइंट्स को भी। तो दोनों ही जो है पार्टनर और क्लाइंट दोनों उस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली उन्हें अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है, और सभी मतलब क्लाइंट को ऑर्डर परचेज से लेके ऑर्डर परचेज करना हो, SIP लगाना हो, मैंडेट अप्रूव करना हो, तो वो सारी चीजें उस निवेश एप्लीकेशन के थ्रू उसको इजिली कर सकते हैं। जी सुमित। ओके। तो अनिल जी का सवाल है कि क्या इंश्योरेंस भी हम जी। तो निवेश डॉट कॉम का जैसे मैंने आपको बताया था कि निवेश डॉट कॉम की जो सिस्टर कंपनी समावेश इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड है, तो उनका हमें IRD से इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस मिल गया। तो अभी हम जो है जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी चीजें जो है आप हमारे पार्टनर्स को अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप अपने क्लाइंट को अगर इंश्योरेंस सेल करना चाहें तो उसमें भी आपको जो है निवेश और समावेश उसमें हेल्प करता है। हाउ टू कस्टमर पेमेंट। ओके। तो कस्टमर पेमेंट का जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एक तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन की पेमेंट जो है, डिफरेंट ऑर्डर्स की पेमेंट आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं क्लाइंट का, आप अगर प्लेस करते हैं या क्लाइंट खुद से ऑर्डर प्लेस करता है, तो एक पेमेंट लिंक क्लाइंट को मिलता है। तो क्लाइंट जो पेमेंट है वो डिफरेंट ऑनलाइन मोड से भी कर सकता है, और अगर वो चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहे तो निवेश डॉट कॉम में वो चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। अगर उसे ऑनलाइन करना है तो वो नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, UPI जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो पॉपुलर UPI प्लेटफॉर्म है उनका यूज कर सकता है। और अगर वो क्लाइंट ऑफलाइन चाहता है कि वो चेक जमा करना चाहे तो चेक भी वो जो है एक्सिस बैंक में और कार्वी के ऑफिस में वो चेक जो है जमा हो जाता है उनके ऑर्डर्स का। तो ऑर्डर आप ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं और पेमेंट भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर का आपको चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है क्लाइंट के पास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेरी है तो अभी चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ड्रॉप करना चाहें सो दैट हमारी टीम आपको मतलब आपसे कनेक्ट कर सके, तो आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी डिटेल जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चंस सभी पार्टिसिपेंट्स के कवर हो गए हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन में जुड़ने के लिए। तो काफी
अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और निवेश डॉट कॉम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर, जो मैंने ईमेल आईडी दी है distributorsupporт@nivesh.com, वहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको टीम जो है उसमें पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू एवरीवन।